हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इटली, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो आपको बताना है G20 शिखर सम्मेलन, इसकी जो मेजबानी 2023 में कौन करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, भारत। अपना देश भारत। कौन करेगा, इंडिया करेगा, अपनी कंट्री 2023 में करेगी इसकी मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन की। अब बात करें 2021 में, यानी इस वर्ष कौन कर रहा है इसको। इस वर्ष करना है इटली, ठीक है। और 2022 में कौन करेगा, 2022 2022 में करेगा इंडोनेशिया। कौन करेगा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में कहाँ पे होगा, सॉरी, इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ पे होगा, बाली में। और 2023 में कौन करेगा, अपना देश भारत, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन को पता होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक समापन पर फ्लैम ऑफ होप किसे दिया गया। देखिए, जब भी टोक्यो ओलंपिक समाप्त होते हैं तब एक दिया जाता है फ्लैम ऑफ होप। वो उस कंट्री को दिया जाता है जिसमें टोक्यो आगे होगा। तो आपको बताना है कि आप समझ गए होगे, तो अब कौन से कंट्री में अगला टोक्यो होगा 2024 का। तो ऑप्शन है पेरिस, रूस, अमेरिका, इटली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, टोक्यो ने किसको दिया, पेरिस को दिया। पेरिस में 2024 के ओलंपिक होंगे, ठीक है। तो फ्लैम ऑफ होप किसे दिया जाता है, जहाँ पर ओलंपिक समाप्त हुए वो देता है उस कंट्री को जहाँ पर ओलंपिक होने वाले हैं अगले, ठीक है। तो ये फ्लैम ऑफ होप दिया है किसको, फ्रांस की राजधानी पेरिस क्या है, फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल, तो फ्रांस में बोल सकते हो पेरिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच कितने प्रतिशत है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें उन्होंने बताया है कि जो इंडिया के स्कूल हैं उसमें इंटरनेट की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 12%, 14%, 19% और 23%। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 19% इंटरनेट की पहुंच है भारत के स्कूलों में, ठीक है। ये यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट है उसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कितनी है, 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। ये अभी इंडेक्स जारी हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है भारत का। और पहला किसका है, पहला है यूएसए का, किसका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। दूसरा किसका है, चाइना का। तो ये तीनों कंट्री सेम एज यूजुअल 2020 में थी, वैसे ही 2021 में है। क्योंकि अमेरिका जो पहले स्थान पर पिछले साल भी था, और चाइना भी पिछले साल, इंडिया भी पिछले साल तीसरे स्थान पर था। तो कोई भी रैंकिंग में ऊपर नीचे नहीं हुआ है। और ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है अर्नेस्ट एंड यंग। कौन करता है, अर्नेस्ट एंड यंग इसको जारी करता है, ठीक है। ये फाउंडेशन है। इसका ये कौन सा था, संस्करण कौन सा था, इसका ये संस्करण जो था वो 58वां था। कौन सा था, 58वां। EN बाई इसको जारी करता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, इसमें टॉप 40 वैश्विक बाजारों को शामिल किया जाता है, 40 ग्लोबल मार्केट्स को इसमें शामिल किया जाता है। वैश्विक बाजारों को 40 ग्लोबल मार्केटों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप CKP अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताना है जो सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप CKP अवार्ड दिया गया है ग्लोबल बिजनेस के लिए, तो वो किसको मिला है? जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, सत्या नडेला, सचिन तेंदुलकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सत्या नडेला। सत्या नडेला जी को मिला है ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप CKP अवार्ड। किसको मिला है? सत्या नडेला जी को। सत्या नडेला कौन है? ये है माइक्रोसॉफ्ट के, सॉरी, ये CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो आप लोग इतना याद रखिए, सत्या नडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है विश्व स्तर पर, जो किसको मिला है? सत्या नडेला जी को। देख लीजिए, ये हैं सत्या नडेला और यही है CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्हीं को मिला है ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप CKP अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन पार्क का किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है ऑक्सीजन पार्क का एक उद्घाटन हुआ है, ऑक्सीजन पार्क का मतलब लगाया गया है, वो किस राज्य में लगाया गया है और उस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसको लगाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये त्रिपुरा में शाल बागान इलाके में लगाया गया है। कौन से इलाके में? शाल बागान। त्रिपुरा के CM कौन है? बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव। ठीक है, देख लीजिए बिप्लब कुमार देव, ये हैं बिप्लब कुमार देव। इन्हीं के द्वारा इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है शाल बागान इलाके में, त्रिपुरा में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो विश्व छात्र दिवस, पहले तो ये भी देख लीजिए, मनाते हैं हम किसकी याद में? तो हम मनाते हैं अपने जो फॉर्मर राष्ट्रपति थे, क्या नाम था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं। तो उनकी बर्थ जो एनिवर्सरी है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अक्टूबर, यानी आज ही हम इसको मनाते हैं विश्व छात्र दिवस। ठीक है, और किसकी याद में? APJ अब्दुल कलाम। जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ पे हुआ था? रामेश्वरम में, रामेश्वरम के धनुषकोडी में। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिए। ठीक, रामेश्वरम के धनुषकोडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अब इनकी बात करें तो इसमें क्या है? 1981 में इनको मिला था पद्म भूषण, और 1990 में इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण। और 1997 में, यानी 1997 में इनको भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, तो सारे पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं, सारे पुरस्कार के वो हकदार भी थे। तो आप लोग याद रखिए, इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे इनकी जो सबसे अच्छी बुक है वो कौन सी है? इनकी खुद की जो लाइफ स्टोरी है उसका क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। बहुत बार एग्जाम में ये पूछी भी जा चुकी है, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, और माई जर्नी, इनसाइड माइंड्स, 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिख रखी हैं। ठीक है, शिलोंग में इनकी डेथ हो गई थी 27 जुलाई 2015 को। 27 जुलाई 2015 को इन्हीं की याद में मनाते हैं हम विश्व छात्र दिवस। अब ये डे की बात आई तो अब देख लेते हैं कि अभी तक हमने कितने दिन सेलिब्रेट करे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक एक बताएंगे। 1 अक्टूबर को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, यानी इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे। 2 अक्टूबर को मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया था हमने विश्व शिक्षक दिवस, जिसकी थीम थी शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। और
2 से 8 अक्टूबर को क्या था? 2 से 8 अक्टूबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक था, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह, जो कि कहाँ हुआ था? दच्चीग्राम, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कोटन डे मनाया था, विश्व कपास दिवस मनाया था 7 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया था हमने? 9 अक्टूबर को मनाया था विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस। और 10 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को हमने दो चीज़ें मनाई थी, एक तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और दूसरा क्या बनाया था? विश्व डाक दिवस। ठीक है, विश्व डाक दिवस। सॉरी। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया था हमने बता दिया अभी। विश्व वर्ल्ड मेंटल डे मनाया था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और 11 अक्टूबर को क्या मनाया हमने? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है। और 12 अक्टूबर को क्या मनाया हमने? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। तो आप लोग याद रखिए, सारे ऐसे ही क्रम वाइज याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ये है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया? गुरबीर पाल सिंह, बीसी पटनायक, अमित खरे, सज्जन जिंदल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सज्जन जिंदल जी को बनाया गया है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष। ये स्टील से आपने जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम सुना होगा, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसी के सीएमडी रह चुके हैं, चेयरमैन एंड डायरेक्टर मैनेजर हैं कौन? संजय सज्जन जिंदल। ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 1 ईयर का है। एसोसिएशन का ये अध्यक्ष हैं जो 1 ईयर के लिए है, 2021 से 22 के लिए। ठीक है। बात करें इसकी स्थापना की तो डब्ल्यू एस ए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में कब हुई थी? 1967 में, 67 में। ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हैं सज्जन जिंदल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो एटीएम पूरे भारत में किस बैंक द्वारा लॉन्च किए जाएंगे? एचडीएफसी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक अपने सभी जगह पर क्या है, वो माइक्रो फाइनेंस एटीएम लगाएगी। इसमें क्या है, जो भी कोटक बैंक के कस्टमर हैं उनके पास डेबिट कार्ड है तो वो इसमें से लेन देन और अपना स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं रकम का जो भी है। तो इसकी स्थापना है 2003 में हुई। कब हुई? 2003 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और जो इसके एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक, एमडी एंड सीईओ। ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, कोटक महिंद्रा बैंक पूरे भारत में अपने माइक्रो एटीएम स्थापित कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी आईएमएफ के अनुसार कितनी प्रतिशत रहेगी? 7.3, 8.3, 9.5, 10.3%। तो इसके अनुसार आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी है, इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से कितनी रहने वाली है? 9.5%। ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। अभी मैंने वर्ल्ड बैंक की भी बताई थी, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की थी भारत की जीडीपी के लिए, तो उसके के लिए कितनी रहने वाली थी? उसके लिए थी 8.3। वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई थी? 8.3। और आईएमएफ ने कितनी बताई? 9.5%। तो इनके अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक अच्छा खासा सुधार आएगा, एक अच्छी खासी तेजी आएगी। ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के इसमें क्या है, 190 कंट्रीज शामिल हैं। इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1944 में। और ये चालू कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1945 में। बन गया था 94 में, लेकिन इसको स्टार्टेड जो हुआ था तो कब हुआ था? 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। तो आप लोग याद रखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो एमडी है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा।
क्रिस्टिलियाना जॉर्जीवा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स, चीफ इकोनॉमिक्स कौन है? गीता गोपीनाथन, जो कि मूलतः भारत की हैं, गीता गोपीनाथन। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथन, ठीक है। और 2022 में कितने प्रतिशत रहेगी, अगले साल कितने प्रतिशत वित्तीय वर्ष में रहेगी? तो 8.5% रहने का अनुमान इसने बताया है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया था? 8.3। तो वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन हैं वो कौन थे? डेविड मालपास, डेविड मालपास। ये पूछ दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के कौन है चेयरमैन, तो डेविड मालपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है राजेश बिंदल, संजय कपूर, अरविंद कुमार, आलोक रंजन। इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार बने हैं गुजरात हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग याद रखिए अरविंद कुमार। इन्होंने, जो वहाँ के राज्यपाल हैं, कौन है राज्यपाल गुजरात के? आचार्य देवव्रत, उन्हीं ने इनको शपथ दिलाई है, ठीक है। और कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर। सीएम कौन है? सीएम है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष की महिला को, अध्यक्ष कौन है गुजरात विधानसभा की अध्यक्ष? नीमा बेन आचार्य, नीमा बेन आचार्य, ठीक। तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है आज के वीडियो का क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा रखा है, और आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।